आदाब, मैं हूं काजी इरफान और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों से बना स्पेशल बुलेटिन। देश में मस्जिदों में मंदिर तलाशने के ट्रेंड के बीच पूर्व मंत्री व यूपी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मस्जिद में मंदिर खोजने वालों को महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी ये सब बड़े तीर्थ स्थल थे, इन्हें आज हिंदू मजहब का स्वरूप दे दिया गया है। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, आखिर वो कहां चले गए? उन्होंने कहा कि अगर आप मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो हम मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। इसलिए देश में एकता बनाए रखने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि 1947 से पहले जिस मजहब की स्थिति जैसी थी मौजूदा वक्त में उसे वैसा ही रहने दिया जाए, उसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद भी राज्य में लगातार मस्जिदों के सर्वे की मांग जारी है। देश की सबसे प्राचीन अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा, बदायूं शमसी शाही मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा और जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर भी दावे किए गए हैं। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कमेटी ने याचिका दाखिल करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की मांग की है। समिति ने कहा है कि इस पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर निर्णय से मथुरा मामले पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में हमें भी इस केस में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की गुरुवार को सुनवाई होनी है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। बिहार कांग्रेस के नेता शहनवाज आलम ने 2025 में मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। शहनवाज आलम के इस बयान के बाद से राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आई है। जदयू नेता खालिद अनवर ने कहा है कि कांग्रेस को अब मुसलमानों की याद आने लगी है। पार्टी महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में मुसलमानों की क़ियादत को समाप्त कर चुकी है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बयान से किनारा कर लिया है। दरअसल बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है और बयानबाजियों का भी आगाज हो चुका है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से दिल्ली में उनके ऑफिस में मुलाकात की। उनके साथ महाराष्ट्र के मालेगांव से विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी और एमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील भी थे। एमआईएम चीफ ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर साफ किया है कि वे केंद्रीय मंत्री से क्यों मिलने गए थे। उन्होंने बताया कि मालेगांव के पावर लूम लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है। हम टेक्सटाइल मंत्री से इसी सिलसिले में मिलने गए थे, हमारे घर में हो रही दावत का न्योता देने नहीं गए थे। ओवैसी ने कहा कि एक सांसद के तौर पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आम आदमी के मसले को उठाऊं। खनौरी के बाद शंभू बॉर्डर पर भी किसान 16 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली कूच के लिए अड़े किसानों का संघर्ष 2 दिनों से शांत है। इसका फायदा उठाकर हरियाणा पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग मजबूत कर ली है। किसान बैरिकेडिंग पर पड़ी टीन की छत से होकर आगे ना बढ़ जाएं, इसके लिए अब ऊपर लोहे के एंगल लगा दिए गए हैं। किसान नेता सरवंत सिंह पंढेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 101 मर्जी वाड़े किसानों का जत्था अब 14 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कूच करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की होगी। हमने 3 दिनों का केंद्र सरकार को समय दिया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं आया है। इससे यही लगता है कि केंद्र सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।